नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश पाठक। हिंदुस्तान में हिंदी को अधिक महत्व देने वाला मैं गिरजेश पाठक टीआरडी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो है उत्तर प्रदेश से अयोध्या खुशभवनपुर से हैं और जो है हिंदी को मैं बहुत महत्व देता हूं और जो बहुत प्रिय है मुझे हिंदी। तो कुछ कविताएं हैं, जो कविताएं मैं राष्ट्रवाद भी करता हूं और दो पे और कविताएं करता हूं जिसने मुझे इस दुनिया में लाया और जो मेरे लिए इस दुनिया में आई। तो सबसे पहली मेरी जो कविता है वो माँ के ऊपर है कि हमेशा साथ चलती है मेरी उसकी दुआएं, मुझ पे कभी बुरी बला नहीं आती। कि हमेशा साथ चलती है मेरे उसकी दुआएं, मुझ पे कभी बुरी बला नहीं आती। और जब भी पाती है मेरा माथा चूम लेती है। कि जब भी पाती है मेरा माथा चूम लेती है, मेरी माँ कभी तारीखों पर प्यार नहीं जताती। और कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों मैंने लिखी हैं, मेरी बायोग्राफी है ये, जो है विद्यार्थी जीवन की कुछ बातें हैं, प्रेम हुआ तो कुछ इस तरह से है, सुनिएगा। कि सितंबर 2016 से शुरू थी वो कहानियां। कि सितंबर 2016 से शुरू थी वो कहानियां और मुझे याद है वो उम्र 16-17 की जवानियां। कि गिरजेश नाम का एक लड़का बड़ा ही प्यारा था, भारी संस्कारी और गुरुजनों का दुलारा था। कुछ भी करने से पहले मित्रों का आदेश लिया करता था और कठिन परिस्थितियों में उनको गीता उपदेश दिया करता था। कहता था मित्र वही जहां मित्रों को बाजू का बल समझा जाए। कहता था मित्र वही जहां मित्रों को बाजू का बल समझा जाए और संपूर्ण मित्र को मिलाकर के एक रामा दल समझा जाए। कि संपूर्ण मित्र को मिलाकर के एक रामा दल समझा जाए। मित्रों की समस्याओं को हजारों विकल्प दे देता था वो। मित्रों की समस्याओं को हजारों विकल्प दे देता था वो और कुछ भी करने के लिए एक दृढ़ संकल्प ले लेता था वो। पर 4 सितंबर के दिन को उसकी नजरें टकरा गईं। पर 4 सितंबर के दिन को उसकी नजरें टकरा गईं। पास के इंटर कॉलेज की कन्या उसको भा गई। कि 4 सितंबर के दिन को उसकी नजरें टकरा गईं और पास के इंटर कॉलेज की कन्या उसको भा गई। 2 चोटियों के जुल्फों में फूल दिख रही थी। कि 2 चोटियों के जुल्फों में फूल दिख रही थी। बड़ी ही मासूम सी कोहिनूर दिख रही थी। सांवले रंग का क्या गजब का मुखड़ा था वो। कि सांवले रंग का क्या गजब का मुखड़ा था वो। चांद की तरह एक चांद का टुकड़ा था वो। इंसानों की इस दुनिया में वो बिल्कुल परी सी थी। इस धरती पे भगवान की जादूगरी सी थी। और झुकी झुकी नजरें उसकी 100 सवाल कर गईं। कि झुकी झुकी नजरें उसकी 100 सवाल कर गईं। उन नैनों में घुसी और जिगर को पार कर गई। कि उन नैनों में घुसी और जिगर को पार कर गई। फिर रात को पढ़ते हुए जब कुछ वाक्य मैं लिखने लगा, फिर उस लड़की का चेहरा मेरी कापियों में दिखने लगा। फिर कापियों को बंद कर मैं मन में मुस्कुराया था। उठा के उन्हीं कापियों को सीने से लगाया था। कि कल मिलूंगा मैं इस आस में मैं सो गया, उस लड़की को याद कर उदास होके सो गया। कि कल मिलूंगा मैं इस आस में मैं सो गया और उस लड़की को याद कर उदास होके सो गया। फिर दिन हुआ वो पल आया, रास्ते में मुलाकात हुई। कुछ इस तरह से दोस्तों मेरे प्रेम की शुरुआत हुई। कि सुनिएगा कि जो है बीच में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जो है चाहे घर वालों के कारण या आपसी झगड़े के कारण ब्रेकअप हो जाते हैं, तो फिर हम उनके एसएमएस और कॉल का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो एक सफ़र में था, जो है विद्यार्थी जीवन था हमारा तो जो है हम लखनऊ में थे और जो है सायंकालीन का दृश्य था। सूर्य अस्त होने वाला था और मेरे हृदय में उसकी यादों का उदय हो रहा था बिल्कुल। और जो है फिर उसी टाइम मैंने अस्त्र-शस्त्र हमारे साथ थे। विद्यार्थी जीवन जो होता है, उनके अस्त्र-शस्त्र, उनके जो पेन होते हैं, कापियाँ, यही सब होती हैं। तो मेरे पास था। रेलवे स्टेशन पर मैंने अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कविता राइट की, इंतजार करते हुए। जितने प्रेमी हैं सभी इंतजार करते होंगे कि कभी आना हम तुम्हें टुकड़ों में बिखरा हुआ अपना जिगर दिखाएंगे। कि कभी आना हम तुम्हें टुकड़ों में बिखरा हुआ अपना जिगर दिखाएंगे। कभी आना मेरे गांव में हम तुम्हें अपना घर दिखाएंगे। कि कभी आना मेरे गांव में हम तुम्हें अपना घर दिखाएंगे। कि होंठ कांप जाते हैं, थरथराती है जुबान, वो मेरे रोते हुए आहों का तुम्हें असर दिखाएंगे। और एक पहुंच पाता नहीं एक छलक जाता है। कि एक पहुंच पाता नहीं एक छलक जाता है।
आंखों से गालों तक आंसुओं का वो सफर दिखाएंगे। और कहीं तस्वीर है तेरी, कहीं लिखा है तेरा नाम, कि कहीं तस्वीर है तेरी, कहीं लिखा है तेरा नाम। वो मंदिर मस्जिद सा अपने कमरे का तुम्हें दर दिखाएंगे। और अक्सर ताकती रहती हैं तेरे कॉल और एसएमएस को सनम, कि अक्सर ताकती रहती हैं तेरे कॉल और एसएमएस को सनम। वो तरसती तेरी माही की हम नज़र दिखाएंगे। और कुछ पंक्तियां हैं कि जो है, जब हम दुख में होते हैं तो अपने सुख के दिनों को याद करते हैं। फिलहाल अगर सोचा जाए तो जब हमारा दुख का दिन होता है तो सुख के दिनों को तो हम सोचते हैं तो और भी दुख होता है लेकिन तब भी हम सोचते हैं। तो कुछ इस तरह है, हम उससे मिलने गए थे। मेरे भी जीवन में कभी खुशियों का एक पल आया था, मेरे भी जीवन में कभी खुशियों का एक पल आया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। मेरे मिलन के अवसर पर प्राकृत भी खुशी मनाई थी। उसी रात शीतल वायु रिमझिम बारिश आई थी। भोर होते सूरज की किरणों ने उन बूंदों को चमकाया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। फिर उसके एसएमएस आने का इंतजार मुझ पे छा गया और मेरी अनुपस्थिति में देखो फोन उसका आ गया। संकेत उसका समझ करके फिर मैंने फोन न लगाया था। बिना विलंब किए मैंने फिर अपनी साइकिल को उठाया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। फिर रास्ते में उसको देखते देखते जैसे मेरी आंखें पथरा गईं, पर कुछ दूर और चलते चलते वो नजर मुझको आ गई। हाथों में उसके प्रसाद था जो मैंने नहीं खाया था। फिर दर्शन करके लौटी, वो माथे पे टीका लगाया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। फिर उससे आलिंगन करने को, आलिंगन मीन्स गले मिलना, फिर उससे आलिंगन करने को मेरा जी ललचा गया। पर देखते ही देखते वो पल करीब आ गया। उस हाट बाट की बस्ती में एक स्थान ऐसा पाया था, जहां सिर्फ हम दो थे और हम दोनों का साया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। फिर उसने मुझको, मैंने उसको देखा और नजरों नजरों से बात हुई। फिर मैंने उसको, उसने मुझको देखा, नजरों नजरों से बात हुई। फिर गले लगा के हम दोनों के चुंबन की शुरुआत हुई। जैसे कोई बच्चा चमकते चांद को पाया था, कि जैसे कोई बच्चा चमकते चांद को पाया था, इसी तरह मैंने उसको अपनी बाहों में समाया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। फिर हम दोनों के अधरों में, अधर हो मीन्स होता ओंठ, फिर हम दोनों के अधरों में क्या प्यारा संग्राम हुआ। फिर हुई वो फिल्म की सोनाक्षी में रोमियो राजकुमार हुआ। और फिर जैसे कोई बच्चा चमकते चांद को पाया था, इसी तरह मैंने उसको अपनी बाहों में समाया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों को मिलाया था। अब रातों को हम लोग कैसी प्लानिंग किए थे वो देखिएगा, कि रातों को थी कुछ ऐसी ख्वाहिश कि संग में फेरी लगाऊंगा। मंदिर की बात थी किसी पवित्र स्थल की, कि रातों को थी कुछ ऐसी ख्वाहिश कि संग में फेरी लगाऊंगा, और ना कुछ दाना ना कुछ पानी, व्रत निराजली ही जाऊंगा। पर उसकी बाहों में पड़ते ही पगला दिल ही प्यार में झूल गया। उसके ओठों को चूमा खूब व्रत निराजली को भूल गया उसके ओठों को चूमा खूब व्रत निराजली को भूल गया। और शायद मेरे उन पापों को नाबाला जी ने भुलाया था, कि शायद मेरे उन पापों को नाबाला जी ने भुलाया था। 20 दिसंबर की रात परिणाम में उसका पाया था, जब उसने अपने होठ मेरे होठों से मिलाया था। कुछ और ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब ब्रेकअप वगैरह होता है, तो जो है अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से हारता है तो सबसे पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। मेरे फ्रेंडों ने मुझे ऐसे बोला जब इससे बात हुई, लेकिन जो है कुछ उस पर मैंने लिखा, सुनिएगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, ये मुझको मेरा दिल बोलता है। वो सही थी या गलत थी, दिन रात बस यही तोलता है। और जो भी किया अपने परिवार की खुशी के लिए किया उसने, अब कोई उसे गलत बोले तो मेरा खून खोलता है। कुछ और एक प्यार को ख़त्म करने के लिए अक्षर प्रेमी होते हैं, वो जो है अपने भुलाने के लिए, तो उनको भुलाने के लिए मोटिवेट करूँगा। मैं किस तरह करूँगा कि सुनिएगा, कि अब किसी सुंदरी को चाहेगा ये दिल, तो मैं मन ही मन में गर्जन कर दूंगा। कि अब किसी सुंदरी को चाहेगा ये दिल, तो मैं मन ही मन में गर्जन कर दूंगा। और तुम्हारी यादें हमें बहुत सताती हैं। इस बार अयोध्या जाऊंगा तो सरयू के तटों पर बैठकर तुम्हारी संपूर्ण यादों का विसर्जन कर दूंगा। इसी के साथ जो है हम अपनी कविता को समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।